अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो आज का मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तब तकरीबन जो है वो 12 बजे हैं और मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए लाइव व्लॉग बनाकर, बिकॉज़ काफ़ी दिन हो गए मैंने लाइव व्लॉगिंग से स्टार्ट नहीं की। तो चलिए जी, वीडियो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अब लेट्स सी के मैं वीडियो जो है वो कितने हद तक बना पाती हूँ, बिकॉज़ आज जो है वो सैटरडे वाला दिन है और सैटरडे संडे को मैं थोड़ा सा लेज़ी हो जाती हूँ। आजकल मेरी जो है वो रूटीन वीक डेज़ में काफ़ी जो है वो प्रोडक्टिव हो गई है, लेकिन वीकेंड्स पर मेरी जो रूटीन होती है वो थोड़ी सी सुस्त हो जाती है, क्योंकि मैं जो वीक डेज़ पर सारे काम शाम करती हूँ ना, तो मेरी वीकेंड पे इतने ज़्यादा काम बचते नहीं हैं। तो वीकेंड जो होता है ना मेरा, थोड़ा सा सुस्त और थोड़ा सा रिलैक्सिंग होता है। तो लेट्स सी क्या होता है। ब्लॉग हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। अब जो भी मेरे दिन में होगा, जो भी एक्टिविटीज़ में करूँगी इंशाल्लाह, वो मैं आपके साथ लास्ट में शेयर कर दूँगी। आप लोगों ने क्या करना है कि ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आए तो काइंडली ब्लॉग को लाइक कर दें, अच्छे से कमेंट कर दें और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दें। आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरे ब्लॉग यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने ब्लॉग तो स्टार्ट कर दिया। फटाफट से उठते हैं और अपने काम शाम करते हैं, क्योंकि मैंने अपनी टू डू लिस्ट भी बनाई हुई है। सैटरडे वाले दिन तो ऑब्वियसली बात है मैंने बनाई हुई होती, थोड़े बहुत से मुझे काम शाम करने होते हैं। संडे वाले दिन मैं बिल्कुल भी कोई काम नहीं करती, सारा दिन जो है वो मैं रिलैक्स होकर चिल होकर गुजार देती हूँ। तो चलिए फटाफट से भी हम लोग अपने काम सारे करते हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि मैंने कौन कौन से काम वगैरह किए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा फ्रेंड्स, तो उस दिन था बेलू का डी वार्मिंग डे और हम लोगों ने सोचा था कि क्यों ना बेलू के लिए हम लोग जो है वो मेडिसिन वगैरह लेकर आ जाएंगे और घर में ही इसकी डी वार्मिंग करेंगे। डी वार्मिंग करना बहुत ही ईजी है। आपको जैसे अपनी कैट को जो है वो एक दवाई खिलानी पड़ती है, उसके वेट के अकॉर्डिंग हम लोग वेट जो है वो उसका करवा कर आ चुके थे डॉक्टर के पास से ही। डॉक्टर ने कहा था कि इसका वेट जो है वो 2 kg है और आप लोगों ने इसको हाफ़ जो है वो मेडिसिन देनी है। हमारा आप लोग देखिए तरीका कि हम लोग किस तरीके से बिल्कुल ही सामने से उसको रख कर दवाई दे रहे हैं। भाई दवाई जब बच्चे नहीं खाते, काफ़ी सारे बड़े लोग नहीं खाते, तो हमारी बेलू कहाँ से खाती। और इसने जो है वो ट्रीट इसकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। बट जब इसको एहसास हुआ कि इसमें कोई चीज़ मिलाई हुई है, कोई अनयूजुअल सी चीज़ इसको फ़ील हुई, तो भाई उसने ट्रीट भी बिल्कुल नहीं खाई। हमने बहुत ही ज़्यादा कोशिशें की, इसको जो है वो मुर्गी के अंदर भी हम लोगों ने डाल कर देखा कि ये जो है वो मेडिसिन खा ले, बट नहीं भाई, इसको शक हो गया था हम पर और सारी मेडिसिन जो है वो सारी दवाई हमारी ख़राब हो गई थी। और उसका डी वार्मिंग वाला जो डे था वो भी गुजर गया था। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि जब रेबीज़ की इसको इंजेक्शन लगवाने जाएंगे तब हम लोग डॉक्टर से हम बात वगैरह कर लेंगे कि इसने नहीं खाया, अब इसका क्या सीन है। खैर उसके बाद फिर ट्यूशन वाले बच्चे आ गए थे, तो यहाँ पर मैं ट्यूशन वाले बच्चों को पढ़ा रही हूँ। कुछ बच्चों के जो है वो मिड टर्म के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ स्टूडेंट्स को अभी जो है वो डेट शीट वगैरह मिली है, तो उनके एग्ज़ाम्स जो वो नवंबर में कंडक्ट होंगे। मैं स्टिल अल्लाह ताला से ये दुआ कर रही हूँ कि मेरे नवंबर में जो है वो एग्ज़ाम्स ना हो, बल्कि मेरे दिसंबर में एग्ज़ाम्स हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक तो मेरी तैयारी भी थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, उसके अलावा बच्चों के पेपर्स भी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जी यहाँ पर फिर हम लोगों ने मज़ेदार सा मामा ने जो है वो चिकन का सालन बनाया था, जो कि बहुत ही यम्मी सा था। और इसके अलावा जी यहाँ पर मैं आपको ये दिखाती चलूँ कि देखिए ये चूंटियाँ भाई हमारे घर में, हालांकि किचन साफ़ सुथरा होता है, फिर भी पता नहीं क्यों जगह जगह पर ये चूंटियाँ झुंड बनाकर मीटिंग कर रही होती है, आपस में पता नहीं क्या बातें वगैरह कर रही होती हैं। और इतनी ज़्यादा चींटियों ने तंग करके रखा हुआ है कि हमारे जो जिसमें वो रखते हैं ना रोटियां वगैरह, उसमें भी चूंटियां आकर बैठ जाती हैं और बहुत ज़्यादा हमला करती हैं। तो हमने वो उसकी जगह भी चेंज कर दी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोग मेरे जो है वो हैंड्स की हालत चेक करिए, बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। और इसके अलावा जो स्किन छिल जाती है ना, बिल्कुल वैसे हो गया है। मैं इसको काट काट कर थक चुकी हूँ, इसको मॉइस्चराइज़ कर करके थक चुकी हूँ, बट अभी तो कोई फ़ायदा नहीं। वेल ये सर्दियाँ जैसे ही थोड़ी सी करीब आती है तो मेरे साथ ये इशू चल रहा होता है। खैर यहाँ पर फिर मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर फ्री हो चुकी थी। पंखे जो है वो अभी तक चल रहे हैं, बिकॉज़ कभी कभार जो है वो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा जो है ना वो रात के टाइम और सुबह के टाइम हो रहा है, बट जो जैसे दोपहर का टाइम हो रहा है ना, तो मौसम जो है वो गर्म सा ही रहता है। यहाँ पर फिर मैंने जो है वो असर की नमाज़ अदा की और इसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना जो है वो थोड़ा बहुत सा पढ़ लूँ। वेल पढ़ने का दिल तो नहीं चाह रहा था, बट खुद को मोटिवेट किया कि 10 से 15 मिनट एटलीस्ट तुम पढ़ लो, ज़्यादा नहीं तो 1 से 2 टॉपिक या 1 से 2 स्लाइड्स तो तुम कवर कर ही लोगी। तो उसी खुद को मोटिवेशन देने के चक्करों में जो है मैंने पढ़ना शुरू किया और बस 1 से 2 स्लाइड्स मैं कंप्लीट कर पाई, उससे ज़्यादा मैंने कंप्लीट नहीं किया। बट स्टिल अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने
कुछ तो पढ़ा, एटलीस्ट किताबों को ना खोलने से उसको खोल कर पढ़ना ही बेहतर था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत सी स्टडी की और उसके बाद फिर मैं चली गई रूम के अंदर, और सारा दिन मैं जो है वो यूँ समझ लें कि मी टाइम एंजॉय नहीं करती, क्योंकि मेरे टू डू लिस्ट में बहुत ज़्यादा काम वगैरह होते हैं, तो वही करती रहती हूँ। कोशिश करती हूँ अपनी पूरी कि वो सारे करूँ। तो रात के टाइम मेरे पास जो है वो डाउनलोडिंग में कुछ पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको देख कर जो है वो मुका दिया जाए। और इसके बाद यहाँ पर सारी लाइट्स वगैरह ऑफ़ है, क्योंकि अभी होने चला है रात का टाइम। The next day. अच्छा फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट डे जो है वो संडे वाला दिन था, और मामा ने कहा कि भाई किचन को साफ़ कर लिया जाए, फिर उन्हें टाइम नहीं मिलना। वैसे हम लोग किचन जो है वो डेली बेसिस पर साफ़ करते रहते हैं, बट जैसे डीप क्लीनिंग होती है ना, बिल्कुल, तो वो मामा ही हमें 1-2 महीने मंथ के बाद के गैप से जो है वो कर देती है, और उसके बाद वो कहते हैं कि तुम लोगों ने इसको मेंटेन रखना है। बट यार कभी कभार हो जाता है, कभी मेरा दिल नहीं चाह रहा होता बिल्कुल डीप वाली क्लीनिंग करने का, या फिर कभी कोमल जो है वो ठीक तरीके से साफ़ सुथराई नहीं करती, तो इसी चक्करों में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, और मामा को हर 1-2 महीने बाद हमारे जो है वो डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है किचन की। तो यहाँ पर बिफ़ोर आफ्टर आप लोगों ने देख लिया, मामा ने सारी किचन को नीट एंड क्लीन कर दिया था, सारे वॉल्स वगैरह, और इसके अलावा ये जो चूल्हे हैं, चूल्हे वगैरह हैं, सबको मामा ने साफ़ सुथरा करके रख दिया था। तो ये मामा का टारगेट था संडे वाले दिन करने का, तो मामा के वाला टारगेट कंप्लीट हो गया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है वो स्पगोल ले रही हूँ। यार कभी कभार जो है वो मैं स्पगोल ले लेती हूँ अपनी गट हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, या फिर कभी कभार मुझे इशू भी हो जाता है, तो इसी वजह से भी मैं ये ले लेती हूँ। ये आप लोग भी लिया करें अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया का इशू हो। जब भी मुझे डायरिया का इशू होता है तो मैं इसको 7 अप के साथ लेती थी, या फिर कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है ना, तो फिर मैं इसको सादा गर्म पानी के साथ ले लेती हूँ, तो बिल्कुल ही रिलीफ़ मिल जाता है। तो अगर आप लोगों को भी गट हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आप लोग जो है वो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। वैसे भी कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ों को, पेशेंट्स को जो है ना वो इसबगोल लाज़मी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि यार फ़ाइबर होता है ना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग ख़ुद को इतना ज़्यादा हाइड्रेट नहीं रख रहे होते, या फिर हमारी डाइट में फ़ाइबर की कमी होती है, या फिर वाटरी फूड्स की कमी होती है, तो इसी वजह से हम लोगों को ये लेना चाहिए इसबगोल। यहाँ पर मैंने इसबगोल जो है वो मुका दिया है, और उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, तो शाम के टाइम हमारा दिल चाह रहा था चाय पीने का, और वो कोमल की हाथ की चाय पीने का दिल चाह रहा था। तो यहाँ पर कोमल ने जो है वो हमारे लिए चाय बनाई, हम लोगों ने जो है वो केक के साथ खाया। कोमल इसको बिल्कुल ही चाय के अंदर जो है वो मिक्स करके खाती है, हम लोग इसको डुबो कर खाते हैं। और रात के टाइम फिर जी यहाँ पर मामा जो है वो डिनर की तैयारियाँ कर रही है। मामा ने बनाना था आज चने का साग, और इसके अलावा जी यहाँ पर मामा बना रहे हैं चावलों की रोटी विद चने का साग। और चने का साग वो जो नॉर्मल होता है ना, जिसको हम लोग सिंधी में ड्रूक पल्ली कहते हैं, भाई क्या तो कॉम्बिनेशन होता है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही लजीज। चने का साथ हमें मुर्गी या फिर बीफ वगैरह इसके साथ इतना ज़्यादा पसंद नहीं, जितना हमें जो है वो नॉर्मली ऐसे जैसे ड्रूक पल्ली करके पसंद है। तो यहाँ पर कोमल मामा को दिखाने के लिए आई थी किचन में कि देखिए आपने इतने यमी जो है वो सालन बनाया है, कि मैं कितने जो है वो ज़्यादा बड़े बड़े निवाले खा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखाती हूँ कि आज जो है मामा ने बड़े मज़े का सालन बनाया है, और कोमल को भी बड़ा पसंद आया है। कोमल जो है वो वेट नहीं करती, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो इसी वजह से वो हमसे पहले खाना खा लेती है, उसके बाद यहाँ पर मैं खाना खा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।